आप कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो सरलीकरण के अंदर अपन पार्ट नंबर 6 के बारे में अध्ययन कर लिया था। टाइप नंबर कौन सा था भाई? टाइप नंबर 11 12 है, 8 12 है, तो टाइप नंबर 12 है। टाइप नंबर 12 के अंदर धमाल मचा देनी। आज ऐसी चीज पढ़ने वाले अपन, भिन्न। भिन्न की पहचान करना है अपन को। लाइफ की पहचान करते हैं लाइफ पार्टनर के लिए, वैसे ही करना आपको। तो भिन्न की पहचान करना, कौन सी लड़की अच्छी रहेगी, कौन सी लड़की ठीक नहीं रहेगी, वो पहचान करना है। छोटी और बड़ी पहचान, कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है। भिन्न होती है, नाम ही इसका भिन्न है। अंश बटे हर के रूप में जो लिखी जाने वाली संख्या क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे भी लिखा 22/7, 8/9, 9/11, 15/17, ये संख्या कौन सी होती है? भिन्न होती है। इसको परमेय संख्या ही बोलते हैं। परमेय संख्या। P/Q, Q नॉट इज इक्वल टू 0, उसके बारे में देखना नहीं है। भिन्न होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है भिन्न। नंबर 1 उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न 2 नंबर होती है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। उचित भिन्न कौन सी होती है? जब कोई कार्य उचित होता है, इसका मतलब उसका बेस मजबूत होता है। जिसका बेस मजबूत होता है वो क्या? उचित भिन्न कहलाएगी। जिसका बेस मतलब क्या रहेगा? मजबूत। अंश बटा हर है, इसका मतलब हर का मान बड़ा रहेगा। वो कौन सी भिन्न होगी भाई? उचित भिन्न। उचित भिन्न हर का मान बड़ा हो, किससे? अंश। हर का मान बड़ा हो अंश की तुलना में। हर का मान बड़ा हो अंश की तुलना में, कौन सी भिन्न कहती है? वो कहते हैं उसको उचित भिन्न। जैसे बात करूं मैं, 8/7 17 लिख दिया, 19/20 लिख दिया, 27/30 लिख दिया, 40/99 लिख दिया, 99/100 लिख दिया। ऊपर वाली की तुलना में नीचे वाला का मान बड़ा है, इसका मतलब जिसका बेस मजबूत है, वो कौन सी भिन्न कहलाएगी? उचित भिन्न। कौन सी भिन्न? उचित भिन्न। लिखो जल्दी से। अनुचित भिन्न कौन सी होती हैं? जिसमें हर का मान छोटा होता है अंश की तुलना में। जिसका हर का मान छोटा होता है अंश की तुलना में, वह भिन्न कौन सी कहलाती है? भिन्न। अनुचित भिन्न। तो इसका मतलब क्या हो गई? मैंने लिखा 8/6, यस ये 81/16 लिख दिया, 99/95 लिख दिया, 9/4 लिख दिया, 11/5 लिख दिया। ऊपर वाली संख्या की तुलना में नीचे वाला मान क्या है? छोटा। तो कौन सी भिन्न होगी भाई? अनुचित भिन्न। समझ गए होंगे आप। जैसे पाई का मान होता है 22/7, इसका मतलब कौन सी भिन्न है? 22/7 कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न। दिखाई दे रहा है सबको? यहां तक सबको दिखाई दे रहा है? अनुचित भिन्न को नोट लगाए रखना, लाइफ में आपकी में कभी भी काम आने वाली चीज है। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न कहते हैं। अनुचित भिन्न को क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 3/2 लिखा, इसको 1 सही 1/2 लिखते नहीं लिखते डेट। 7/2 लिखा, इसका मतलब क्या होगा भाई? 3 सही 1/2 होता नहीं होता है ये चीज। तो भिन्न दो प्रकार की। भिन्न कौन सी होती है? अंश बटा हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं भाई? भिन्न कहते हैं। भिन्न होती है दो प्रकार की, एक उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। हर का मान बड़ा अंश की तुलना में तो उचित, हर का मान छोटा अंश की तुलना में अनुचित। चलो इसके 2 क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। लिखो जल्दी। लिख लिया सबने? चले आगे देखो। हेलो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। निम्न में से उचित भिन्न कौन सी है? A, B, C,
डी। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, निम्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है? ए, बी, सी, डी। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया हुआ था, सिंपल क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन है। अभी जो एनटीपीसी यह क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है ये भी। उचित भिन्न 3/2, 7/2, 17/5, 99/100। उचित भिन्न कौन सी है? तो उचित भिन्न जिसका हर का मान क्या होगा भाई? बड़ा, वो कौन सी होगी? बेस मजबूत अर्थात उचित भिन्न। डी ऑप्शन राइट था इसका। अपने जो क्लास के स्टूडेंट थे उन्होंने किसी का इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हुआ। स्टूडेंट्स ने खुद ने आके बोला कि सर हमारा कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ही नहीं है, जो आपने पढ़ाया वो लगभग अपने जो मेथड था उसी मेथड के क्वेश्चन पुटअप हुए थे। तो अपना एक ही टारगेट होता है भाई, जो मेथड दिया जाता है आपको यूट्यूब के माध्यम से, तो उसमें जितना एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं वही मेथड पे आप वीडियो बनाते हैं। ऐसा नहीं कभी एक वीडियो किसका डाल दिया, कभी एक वीडियो किसका डाल दिया, ऐसा नहीं करेंगे अपन। जितने अब सरलीकरण लिया तो सरलीकरण के जितने पार्ट होते हैं वो सारे वीडियो एक ही पार्ट के अकॉर्डिंग, पार्ट 1, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। ऐसा नहीं दूसरा टॉपिक में ले लिया कभी, तो अपना वीडियो कंटिन्यू बनेगा भाई। लिखो इस चीज को, ये किसने अनुचित भिन्न 3/7, 13/15, 99/4, 41 दे दिया, और आपको बता दूं 34/35 दे दिया। कौन सी भिन्न होगी जिसमें हर का मान क्या रहेगा भाई? छोटा। ये 99 या 41 है तो यहाँ का क्या रहेगा? बड़ा। दोनों क्वेश्चन उतार लो भाई। चले आगे, उतार लिया। अब भिन्न की ध्यान रखना, बड़ी और छोटी भिन्न के बारे में अच्छी तरह अध्ययन। भिन्न होती क्या है, भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं? भिन्न 2 प्रकार की होती हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। तो भिन्नों के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। अब बढ़ते हैं छोटी और बड़ी भिन्न के बारे में। तो यहां नोट लगा के लिखना, पहचान करना, पहचान करना। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 3/4, 4/5 और 5/6। 6 और 7 यहाँ लिखते 6/7। तो इसमें से में से बड़ी व छोटी भिन्न पहचान है। बड़ी व छोटी भिन्न की पहचान करी। तो बड़ी और छोटी भिन्न की पहचान करते समय आपको ध्यान रखना, इन भिन्नों में क्या निकालना आपको? अंतर। किसमें अंतर? नोट लगा लिख देता हूं, अंश व हर का, अंश व हर का अंतर। अंश और हर का अंतर करना है। यदि अंतर, पहला किसमें ध्यान रखना, यदि अंतर समान हो लेकिन हर बड़ा हो तब। 3/4 लिखा मैंने, 4/5 लिखा मैंने, 5/6 लिखा मैंने और 6/7 लिखा। अंश और हर में अंतर कितना है? 1 का। अंश और हर में अंतर कितना है? 1 का। अंश और हर में अंतर कितना है? 1 का। अंश और हर में अंतर कितना है? 1 का। अंश और हर में अंतर 1 का है। तो ध्यान रखना है, फिर आपको अंश और हर में अंतर 1 का, अंश और हर में अंतर 1 का, अंश और हर में अंतर 1 का, अंश और हर में अंतर 1। अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो लेकिन हर का मान क्या है? बड़ा। लेकिन हर का मान क्या है? बड़ा। तब या हर का मान बड़ा हो तब अपन ये ध्यान रखना है, अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान हो, लेकिन अंश बड़ा हो, वह
भिन्न बड़ी होती है, बड़ी होती है जब हर का मान बड़ा है तब। यहां कंफ्यूज होता है तो ध्यान रखना इस चीज को। अंश बड़ा हो वह भिन्न बड़ी होती है जब हर का मान बड़ा है तब। बात करते हैं यहां से अंतर समान है। इस अंतर का आपको ध्यान रखना है। अंतर का भाग आपको ऊपर वाली संख्या में देना है। किसमें? अंश में। इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया, इसका भाग इसमें दिया। अब इसमें ये पूछा बड़ी भिन्न, तो बड़ी भिन्न का अंतर क्या चल रहा है अपने पास? समान। तब क्या करना है? ऊपर वाली अंश है, इस अंश में जिसका मान बड़ा, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो बड़ी भिन्न तो कौन सी होगी? ये हो गई। और छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये। तो ये तो हो गई अपने पास बिग, और ये क्या होगी अपने पास? स्मॉल। बड़ी छोटी। क्या किया? यदि अंतर समान हो लेकिन अंश बड़ा हो वह भिन्न क्या रहेगी? बड़ी। तो इसका मतलब अंतर क्या चल रहा है इनके बीच में? समान चल रहा है, लेकिन हर का अंश क्या है? बड़ा है, वह भिन्न क्या रहेगी? बड़ी। इसका मतलब हर का मान क्या रहेगा? जब हर का मान बड़ा हो तब वो आगे वाली कंडीशन पड़ेगी। भिन्न की पहचान कर ली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो। 3/4, 5/6, 8/9, 11/12, 16/17। यह आपके पास भिन्न है। समझ रहे इस चीज को? क्लियर है चीज? तो अंतर कितना? इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर। 3 और 4 में अंतर 1 का है भाई, इनमें दोनों में अंतर 1 का है, इनमें दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर 1 का है, इन दोनों में अंतर भाई 1 का है। अंतर 1 का हो, समझ गए? अंतर क्या चल रहा है? 1 का। इस 1 का अंतर हो तब, अंतर 1 का चले तब क्या करना है? अंश में चलो। अंश कौन सा है? 3, 5, 8, 11, 16। जिसका अंश बड़ा होगा, क्या भाई? जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न भी क्या रहेगी? बड़ी रहेगी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी भाई? 16/17 हो गई। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अंश क्या है? छोटा। अंश छोटा। तो भिन्न कौन सी रहेगी? छोटा। अंश छोटा तब भिन्न कौन सी रह गई अपने पास? इसके अकॉर्डिंग 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, 8 बड़ा है, 8 से क्या बड़ा कौन है? 11, 11 से बड़ा कौन है? 16। तब क्या करना है आपको? भिन्न कौन सी रह जाएगी अपने पास? 3/4 ही क्या रह जाएगी? छोटी भिन्न। ये कौन सी हो जाएगी? स्मॉल फ्रैक्शन। समझ में आ गया होगा? वापस देखते हैं इस चीज को। यदि अंतर क्या चले अपने पास? अंतर चले अंश और हर में अंतर चले 1 का, तब आपको ध्यान रखना जिस भिन्न का अंश बड़ा है, अंतर क्या चले अपने पास? 1 का। जिस भिन्न में अंतर क्या चले भाई? अंतर क्या चले भाई? 1 का। जिस भिन्न में हर का अंश का मान बड़ा है वह भिन्न क्या रहेगी? बड़ी। जिसमें अंतर चले 1 का, जिसमें अंश का मान छोटा है वह भिन्न भी क्या रहेगी? छोटी रहेगी। समझ में आ गया होगा? कन्फर्म? चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन करिए तब आपको पता चलेगा। उतार लो। उतारिए सबने। टाइम क्या होगा भाई? देखो 3/4, 5/8, यहां लिख देते हैं अपन 6, 8/9, 11/10। बड़ी व छोटी, बड़ी व छोटी की पहचान करें। अंतर 1 का, 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 अंतर 1 का। तो बड़ी भिन्न कौन सी रही? अंतर दोनों में 1 का चले तब जिसका मान अंश क्या मान क्या होगा? अंश बड़ा, तो वह भिन्न भी बड़ी। अंश क्या है भाई? 11/15। बड़ी भिन्न कौन हो गई है? बड़ी भिन्न। छोटी भिन्न बताओ भाई? छोटी भिन्न, छोटी भिन्न कौन होना चाहिए? 3/4। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखो।
9/10, 13/14, 15/16, 17/18। ऐसी क्वेश्चन है। बड़ी व छोटी बताओ। यहाँ 19 लिखता हूँ, ये 9 है यहाँ पे, 9 लिखो। तो बड़ी बीन कौन सी हो गई भाई? अंतर क्या चल रहा है? 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का, अंतर 1 का। जिसका मान अंश का मान बड़ा, इसका मतलब बड़ी बीन ये हो गई। छोटी बीन कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। उतारो जल्दी। जब तक क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना आप, तब तक कुछ नहीं होगा भाई। अब की बात थोड़ा मैं अलग अलग देता हूँ। 3 बटा मार्कर ठीक नहीं चल रहा है ना। 3/5, 7/5, 11/13, तो 13/15 और 5/3 और 7/9। 7/9 मतलब 17/19 मान लो, कि पहले कन्फ्यूज हो जाएगी नहीं तो, है ना। इसमें बड़ी व छोटी भिन्न, बड़ी व छोटी भिन्न पहचान है। तो ध्यान रखना है, अंतर कितना चल रहा है भाई? 2 का। अंतर क्या 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 चल रहा है भाई? 2 का। अंतर समान है, अंतर समान है तब क्या करना है? अंतर समान तब ध्यान रखना है जिसका अंतर समान हो। वापस लिखता हूं, अंतर समान हो तब अंश बड़ा, तब भिन्न भी बड़ी। अंतर समान हो अंतर समान हो, अंश छोटा तो तब भिन्न भी छोटी। उतार लो, ये नोट लगा के रख लेना, ये मेन मेथड है। तो आप इस बताओ, अंतर समान है तो अंश बड़ा कब है भाई? अंश बड़ा किसमें? 17। तो इसका मतलब भिन्न बड़ी कौन सी है? ये। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बड़ी भिन्न तो ये हो गई बिग, और स्मॉल कौन सी हो गई? अंश किसका छोटा है? इसका। अंश इसका छोटा है ना। देखो 3, 7, 11, 13, 5, इसमें 3 छोटा होता है, ये हो गई स्मॉल। यानी छोटी तो ये हो गई और बड़ी वो हो गई। उतारो जल्दी। अंतर समान हो तब क्या करना है? अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी। अंतर समान हो, अंश छोटा तब भिन्न भी छोटी। हो गया? चलिए आगे उतार लो भाई। चलिए 7/5, 9/11, 13/15, 17/6/8 और 3/1, ये कोई भिन्न है। 3 बटे देता हूं मैं तुमको, 5 दे देता हूं, ये कोई भिन्न है। में बड़ी व छोटी की पहचान करनी है। अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का, अंतर 2 का। अंतर समान है तब क्या करेंगे? अंश पे देखेंगे। अंश किसका बड़ा है भाई? 13। अंतर समान, अंतर समान तब अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी, इसका मतलब 13/15 हो गया। छोटी अंश छोटा, छोटी अंश छोटा तो भिन्न भी छोटी। कौन सी होगी भिन्न छोटी? अंश छोटा किसका है भाई? 3/5। लिख लिया सबने? चले आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। SW डाल लेना आप। 9/12, 12/15, 3/3 का अंतर है ना इसमें,
3 बटे दे देता हूँ तुमको 6 का। अंतर समान हो तब क्या करना है, जिसका अंश बड़ा तब वो संख्या भी क्या रहेगी, बड़ी। जब अंतर समान हो तब हर अंश क्या है, छोटा, तो बस भिन्न भी क्या रहेगी, छोटी। लेकिन कई बार क्वेश्चन अलग बन जाता है, वो ध्यान रखना है। यदि अंश व हर में अंतर समान न हो तब क्या करना है, अंतर क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तब क्या करना है। जिसमें लिखा 3/4, 5/7, और लिख दिया 19/13, 19 बटा अपन लिख देते 17, और 17 बटा लिख दिया अपने 20, और लिख दिया अपने 3 बटा, यहाँ दे 3 बटा लिख देते हैं 5। ये देती कोई संख्या। अब पहचान करनी है, अब न तो अंतर क्या नहीं रहेगा, अब की बार समान नहीं रहेगा, तब क्या करते हैं। इन दोनों में अंतर कितना है भाई, 1 का। इन दोनों में अंतर कितना है भाई, 2 का। इन दोनों में अंतर कितना है भाई, कितना अंतर है भाई, 2 का। इन दोनों में अंतर कितना है भाई, 3 का। इन दोनों में क्या अंतर है भाई, 2 का। यदि अपने पास अंतर क्या नहीं है, समान नहीं है, तब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। कब, जब अंतर समान नहीं हो तब, जब बिनु के अंश और हर में अंतर क्या नहीं हो, समान नहीं हो, तब क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। 1, 2, 3 का एलसीएम कितना होगा भाई अपने पास, 6 होगा। कितना होगा, आपका एलसीएम लेना आता है ना, इसे छोटे बच्चे लेते हैं, वैसे लेते हैं अपन एलसीएम, तो कितना आता है, 6। इस एलसीएम को लेके एलसीएम आया अपने पास कितना, 6। एलसीएम का एलसीएम लेते हैं, जब अंतर समान ही हो तो क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में लिखना भाई, एलसीएम में अंतर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कराते हैं। जब अंतर समान नहीं होता है, जब क्या करते हैं, अंतर समान नहीं होता है, तो क्या लेते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में अंतर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। तो अपने पास एलसीएम कितना आया, अपने पास 6 आया। 2, 2, 3, 4 और 1 एलसीएम कितना है अपने पास, 6 आया। कितना आया, 6। 6 में 1 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 6 के अंदर 1 का भाग दो तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 6 को क्या कर देते हैं, अंश से गुणा कर देते हैं। तो 36 कितने हो गए भाई, 18 बन गए। कितने बन गए, 18। इस 6 का भाग एलसीएम में दूंगा, 6 में इसका भाग दूंगा अंतर का, एलसीएम में अपने पास कितना, 6 में किसका भाग दूंगा मैं, अंतर का दिया कितना भाई, 2 का। तो कितनी बार गया, 3 बार। 3 को गुणा किया कर दूंगा इससे, तो 5 3 कितना हो गई, 15 हो गई। इसका भाग इसमें दूंगा तो कितना हो गई, गुनी दूना 38 हो गई। गुनी दूना कितना बार जाएगा, 3 बार। गुनी 3 57, कितने हो जाएंगे भाई, 57 हो जाएंगे। 3 का भाग इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 गुणा करेंगे, यहाँ से 7 गुणा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इससे अपने पास 2 का भाग 6 के अंदर दूंगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को गुणा करूंगा 3 से तो कितना आ जाएगा, 9। अब देखो अपने पास क्या किया, अंश और हर में अंतर जब समान नहीं होता है तब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद में क्या करते हैं, एलसीएम में अंतर का भाग देते हैं और अंश से गुणा कर देते हैं। एलसीएम लिया 6 आया, 6 में अंतर का भाग दिया, 1 का भाग 6 में दिया, कितनी बार गया, 6 बार। तो 6 को गुणा किया, 3 से 18 आ गए। इस 2 अंतर का भाग 6 में दिया, 3 बार, 3 आया तो अंश से गुणा किया तो 5 3 15 हो गई। अपने पास देखो इस 2 में 2 का भाग 6 में दिया, कितने बार, 3 बार। 3 को गुणा किया, गुनी 57 हो गए। अंतर कितना आता है, इन दोनों का अंतर कितना आता है अपने पास, 7। 3 का भाग 6 में दिया, कितने बार गया, 2 बार। 2 को गुणा किया, इससे 34, 70 गुणा कितना हो गया, 34 हो गए। इसका भाग इसमें दिया, कितनी बार गया, 3 बार। 6 के अंदर 2 का भाग 3 बार। 3 को 3 से गुणा कितना आ गई, 9 आ गई। अब देखो इसमें बड़ी कौन सी है, समझ गए यहाँ से। 6 में अंतर का भाग देते हैं, 6 क्या अपने पास, एलसीएम है।
अब देखो अंश से गुणा करते हैं तब भी अंश यानी नया अंश बड़ा वह भिन्न भी, यहां लिख देता हूं मैं, तब अंश नया बन जाता है। गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है? अंश नया, अंश बड़ा तो भिन्न भी बड़ी। देखो गुणा कर लिया तो कैलकुलेशन थी, अंश किसका बड़ा है भाई? 57, इसका मतलब भिन्न भी बड़ी। 57 वाली भिन्न कौन सी थी? 19/17 थी। अंश 54 बड़ा था, ये अंश था। ये 54 वाली भिन्न कौन सी थी? 19/17 की थी, ये बड़ी हो गई। क्लियर है? अंश क्या है? छोटा। अंश क्या है? छोटा, इसका मतलब भिन्न भी क्या रहेगी? छोटी। कौन सी भिन्न का अंश छोटा है? 18, 15, 17, 57, 34, 9, इसका मतलब 9 वाली भिन्न का अंश छोटा है। इसका मतलब क्या रहेगी? भिन्न कौन सी है? 9 के अंतर वाली 3/5। छोटी भिन्न कौन होगी? 3/5 हो गई। आ गया समझ में? लिख लो जल्दी। लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं। बता लिया सबने? मैंने पूरा चित्र लिख दिया, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट। तीन बटा 4, 18/15, 17/14 और 21/25, 119 में बड़ी व छोटी भिन्न। चले, अंतर कितना इसमें? 1 का। इनमें कितना अंतर भाई? 3 का। इनमें अंतर कितना भाई? 3 का। इनमें अंतर कितना भाई? 4 का। इन दोनों में अंतर कितना है भाई? 119 से 118 में अंतर कितना है? 1 का। 3 का अंतर है, कभी 3 का, कभी 4 का, कभी 1 का। तब क्या करते हैं? सबसे बड़ी भिन्न सबसे छोटी भिन्न बताते समय क्या करते हैं? इनका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना है इन दोनों का? तीनों का 12 आ गया। कितना आ गया? 12 लेके बता सकता हूं मैं, ध्यान रखना। 3 1 3 1 3 4, 3 का दिया तो 1 1 1 4 आ गया। फिर 4 का दूंगा तो कितना आएगा? 1 1 1 1 1 1 आ जाएगा। तो 3 100 कितना आ गए? 12। एलसीएम आ गया। एलसीएम में किसका भाग दूंगा मैं? संख्या का। 12 आ गया ना प्रभात। एलसीएम में क्या दूंगा? अंतर का भाग। एलसीएम में भाग किसका देना है? अंतर का। अंतर का भाग देने पर जो भाग आए वो उससे क्या करना है? इससे गुणा। तो 12 के अंदर में 1 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 12 को इससे गुणा करूंगा तो 12 यहाँ 36, ये 36 बन गया। 12 के अंदर 3 का भाग, अंतर का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 4 का। तो 4 12 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई? 3 का दूंगा मैं तो कितना आ जाएगा? 4 को गुणा करूंगा इससे। समझ गए इस चीज को? अंतर का भाग दूंगा, अंतर का भाग कितना है? 4 को इससे गुणा, 18 चौके 72। अंतर का भाग कितने बार है? 4 बार। 17 गुणा क्या करूंगा इसको? 470 को 4 से गुणा करेंगे। 17 70 चौके 68। 12 के अंदर अब इस अंतर का भाग दूंगा कितने का? इस अंतर का कितना है? 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3 को गुणा करूंगा 21 21 63 आ गया। इस अंतर का भाग दूंगा मैं, कितना आ गया अपने पास? 1 तो इसको मैं 1 का दूंगा तो ये कितना आ गया? 119 आ गया। अब इसमें जो बड़ा है ये आगे कैलकुलेशन 36 72 68 63 और 119। अब इसमें जो बड़ी भिन्न अंश बड़ा है, अंश बड़ा वह भिन्न भी बड़ी। अंश बड़ा किसका है? 119, तो 119/118 बड़ी भिन्न है। 36 72 68 छोटी कौन है? 36 अंश छोटा, इसका मतलब भिन्न भी छोटी। 36 बटा ये 119/18 आ गया था। इसकी कौन सी भिन्न है? 36 वाली भिन्न कौन सी है? 3/4। ये कौन सी होगी? छोटी भिन्न। इनका आरोही क्रम भी बता सकते हैं। तो सबसे छोटी ये रहेगी, बाद में ये बड़ी है, बाद में ये बड़ी है, बाद में ये बड़ी है, लास्ट में ये बड़ी है। आरोही अवरोही क्रम भी बता सकते हैं।